ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। आत्मा कः स्थूलसूक्ष्मकारणशरीरात् व्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः सन् यः तिष्ठति स आत्मा। मनसो देवता चन्द्रमाः बुद्धिर्ब्रह्मा बुद्धिर्ब्रह्मा अहङ्कारस्य रुद्रः चित्तस्य वासुदेवः। वेद शास्त्र में ये जगत का 3 विभाग है, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, आधि दैविक। आधि भौतिक 5 इंद्रियों से जो हम ग्रहण कर रहे हैं, जिस जगत का हम अनुभव करते हैं, उसे आधि भौतिक कहते हैं। हमारी उपाधि मन, इंद्रिय, प्राण, इसे हम आध्यात्मिक कहते हैं। आधि भौतिक, आध्यात्मिक, ये हम जानते हैं। अब देखिए, लेकिन इंद्रिय स्वयं पंचमहाभूत की बनी हुई है, इसीलिए जड़ है। आप समझ रहे, आप जो चैतन्य है, उनका प्रतिबिंब अंतःकरण में पड़ता है, जिसे शास्त्र चिदाभास कहता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार से आपका अंतःकरण निर्मल है। सात्विक पंचमहाभूत से बना है, इसलिए निर्मल है, शुद्ध है, और इसीलिए चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। चिदाभास कहते हैं। चैतन्य के प्रतिबिंब से ही मन चेतन है। वही प्रतिबिंबित चैतन्य सात्विक इंद्रियों में प्रतिबिंबित होता है, और इसीलिए इंद्रिय भी चेतन है। अब आप देखिए, 3 शब्द हो गए। ये शरीर उपाधि पंचमहाभूत की बनी हुई है, जड़ है। पंचमहाभूत से बनी हुई उपाधि जड़ है। मन, इंद्रिय चेतन है।
जड़ चेतन, और आप चैतन्य। 3 शब्द हुए ना, जड़ चेतन चैतन्य। ये माइक जड़ है, ये लैपटॉप जड़ है, ये दीवार जड़ है, ये शरीर जड़ होते हुए भी चेतन है, ये चेतन पिंड है। तो ये माइक जो है वो जड़ है, ये शरीर चेतन है ना? लेकिन ये जड़ होते हुए भी, हम आगे देख के गए, ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण है ना? और उपादान कारण होने के कारण जिस प्रकार से घड़े के उपादान कारण मिट्टी है, तो जहां जहां घड़ा है वहां मिट्टी है। तो जगत का उपादान कारण, द्रव्य कारण जो वो ईश्वर है। तो जहां जहां ईश्वर, ऐसा नहीं कहना पड़ता, अब देखो, जहां जहां जगत भी नहीं कहना है। मिट्टी से भिन्न घड़े नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसी प्रकार से ईश्वर से भिन्न ये जगत नहीं है। मिट्टी घड़े में मिट्टी है ऐसा नहीं है, घड़े पर मिट्टी है ऐसा नहीं है ना? इसलिए आगे मैंने कहा ना, स्वामी जी हमेशा कहते हैं घड़े, घड़ा और मिट्टी 2 शब्द है ना? तो 2 शब्द है, वस्तु 2 है, एक घड़ा और दूसरी मिट्टी, 2 है। स्वामी जी ऐसे कहते, अगर कोई कहे कि 2 है तो उसको बोलना 3 है, तीसरी मिट्टी खोपड़ी में है। घड़ा और मिट्टी 2 है, घड़ा मिट्टी है, लेकिन दूसरी प्रकार से ये जगत क्या है? ईश्वर है। तो ईश्वर जो है, जो चैतन्य स्वरूप है, देखो ये सब तर्क हम देख के गए, ज्ञान और शक्ति चैतन्य में होते, और चैतन्य ईश्वर उपादान कारण है, तो संपूर्ण जगत भी क्या है? देखो आगे माँ बहुत सुंदर कहते कि ये जड़ में भी आप चैतन्य देखते हो कि नहीं, आप समझना, क्योंकि ये है, ये माइक जो है, ये शरीर जो है, ये भी चैतन्य है। ये ईश्वर है तो ये माइक भी क्या है? चैतन्य है। ये शरीर भी चैतन्य है। तो फिर चेतन शब्द का प्रयोग क्यों करते हो? जड़ और चेतन का भेद क्यों कर रहे हो आप? ये भी चैतन्य है, ये भी चैतन्य, ये भी चैतन्य है, तो इसको चेतन कह रहे हो आप और इसको जड़ कह रहे हैं। तो बोले जड़ और चेतन का भेद कैसे? अगर दोनों चैतन्य स्वरूप है, दोनों पंच महाभूत के बने हुए हैं, अब देख ये शरीर भी पंच महाभूत का बना हुआ है, हम देख के गए, पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम। अब देख ये भी पंच महाभूत का है। अब देखो सोचना है, वेदांत मानी चिंतन है। अब देख, तो जड़ और चेतन में भेद कहां से आया? कोई कहेगा ये शरीर चेतन है, मन चेतन है, इंद्रिय चेतन है, तो जड़ और चेतन का भेद कैसे बना? दोनों पंच महाभूत है। आप देखिए चैतन्य तो समान है सब में, यहां भी चैतन्य, ये भी चैतन्य है, लेकिन इसको चेतन कह रहे हैं। जड़ चेतन, चर अचर कहते हैं ना। मन क्यों चेतन है? चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है।
वो प्रतिबिंब चैतन्य इंद्रिय में प्रतिबिंबित होते, क्योंकि इंद्रिय सात्विक है। तो चैतन्य के प्रतिबिंब के कारण वो चेतन है। वही चैतन्य जो है प्रतिबिंबित चैतन्य इंद्रिय में प्रतिबिंबित होता है। और एक इंद्रिय हमारी सर्वव्यापी है, त्वगेंद्रिय, संपूर्ण शरीर में अंदर बाहर व्याप्त है, और इसलिए ये शरीर चेतन लगता है। तब भेद कहाँ आया? ये भी पंच महाभूत, ये भी पंच महाभूत, लेकिन ये स्थूल शरीर जो है, उस स्थूल शरीर की विशेषता ये है कि यहाँ सूक्ष्म शरीर है। समझ रहे? ये भी जड़ है, यहाँ सूक्ष्म शरीर नहीं है। जहां सूक्ष्म शरीर है वो चेतन है, जहां सूक्ष्म शरीर नहीं है वो जड़ है। समझ गए? तो जड़ और चेतन का भेद किसके कारण है? सूक्ष्म शरीर के कारण। समझ गए? क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो है अब सात्विक है, तो जो सात्विक है उसके कारण वो चैतन्य को प्रतिबिंबित करते हैं, और चैतन्य के प्रतिबिंब के कारण वो चेतन है। और उसमें एक इंद्रिय जो है, त्वगेंद्रिय जो है, वो व्याप्त है, और इसलिए शरीर भी क्या दिखता है हमें? चेतन दिख रहा है। समझ? माने सूक्ष्म शरीर की हाजिरी और गैर हाजिरी। जहां सूक्ष्म शरीर है वो चेतन है, जहां सूक्ष्म शरीर नहीं है वो जड़ है। चैतन्य सर्व है, चैतन्य सर्व है, जड़ चेतन सूक्ष्म शरीर होना न होना है। अब आप देखिए, तो ये आध्यात्मिक जगत है, जहां से आरंभ किया वहां जाना है, फिर दूसरे स्थान पर नहीं चले जाना। कई बार ऐसा होता है, विषय क्या आरंभ किया और फिर कहाँ चले गए, वो मुख्य विषय तो कहाँ से गुम हो गया। ये जगत आदि भौतिक है, ये शरीर आध्यात्मिक है। अलग क्यों कर दिया? क्योंकि चेतन है। आप समझ रहे हैं? अभी ये आधिभौतिक जगत है, ये शरीर को क्या कहा? आध्यात्मिक कहा, क्योंकि चेतन है यहाँ। अब देखिए, ये आधिभौतिक और आध्यात्मिक है। अब देखिए, लेकिन आधिभौतिक और आध्यात्मिक, ठीक से सुनना, आधिभौतिक और आध्यात्मिक जो है वो दोनों के जोड़ने वाला कौन है? अब देखिए, चक्षुरेंद्रिय है, चेतन है, और आप मुझे देख रहे हैं, दृश्य है, ये शरीर दृश्य है। आप समझ? तो दृश्य जगत और देखने वाली आंख, चक्षुरेंद्रिय, तो चक्षुरेंद्रिय स्वयं तो जड़ है, तो वो दर्शन क्रिया कैसे करेगी? समझ रहे हैं? ये प्रश्न उठना चाहिए मन में कि अगर जड़ इंद्रिय है तो जड़ इंद्रिय में दर्शन क्रिया जो हो रही है किसके कारण हो रही है? आप मुझे सुन रहे हैं, श्रोत्रेंद्रिय है, शब्द है, लेकिन दोनों पंचमहाभूत हैं। तो दोनों पंचमहाभूत है तो श्रोत्रेंद्रिय शब्द ग्रहण जो कर रही है किसके कारण कर रही है? आप समझ? और इसलिए हम कहते हैं कि ये जगत 3 विभाग में विभाजित है। एक आदि भौतिक है, एक आध्यात्मिक है, और तीसरा आदि दैविक है। आप समझना, आध्यात्मिक और आदि भौतिक को जोड़ने वाला जो है वो आदि दैविक है। आप समझो, उसे हम अनुग्राहक देवता कहते हैं। शास्त्र में उसे अनुग्राहक देवता कहते हैं। यहां अंतःकरण के 4 देवता दर्शाए हैं, लेकिन हमारी 5 इंद्रियां भी हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, उनके भी देवता है। आप समझना, श्रोत्रेंद्रिय जो है, आप लिख लो, यहां नहीं है, वो तत्वबोध में नहीं है। श्रोत्रेंद्रिय के जो देवता है वो दिक् देवता है। श्रोत्रेंद्रिय के देवता कौन है? दिग् देवता है। ये स्पर्शेंद्रिय के देवता वायु देवता है।
उसे अनुग्राहक देवता कहते, उनके अनुग्रह से हो रहा है। चक्षुरेंद्रिय के देवता सूर्य है, सूर्य के अनुग्रह से ही दर्शन क्रिया है। रसनेन्द्रिय के देवता वरुण है, आपको जल के देवता भी वरुण है। और घ्राणेन्द्रिय के देवता पृथ्वी है। 5 हो गए। पुनः श्रोत्रेंद्रिय के देवता दिग्देवता, स्पर्शेंद्रिय के देवता वायु देवता, चक्षुरेंद्रिय के देवता सूर्य देवता, रसनेन्द्रिय के देवता वरुण देवता, घ्राणेन्द्रिय के देवता पृथ्वी। आप देखिए उसी प्रकार से 5 कर्मेंद्रियां हैं, है ना। 5 कर्मेंद्रिय जो है, वाणी, वाणी के देवता जो है वो अग्नि है। वाणी के देवता कौन है? अग्नि है। इसीलिए जब वाणी चलती नहीं है तो गर्म जल ग्रहण करना पड़ता है, वो अग्नि देवता से अनुग्राहक देवता है। ये हस्त जो है, हस्तेंद्रिय, उसके देवता है इंद्र। हस्तेंद्रिय के देवता है इंद्र। ये पादेंद्रिय जो है, पैर, उनके देवता विष्णु है। फिर उपस्थेंद्रिय, अभी सब आएगा ये। प्रजनेन्द्रिय, उनके देवता प्रजापति या ब्रह्मा, ब्रह्मा प्रजापति कहते हैं, प्रजापति। और गुदा, जहाँ से मल निवृत्ति होती है, उनके देवता है यम। तो 5 कर्मेंद्रिय के 5 देवता है, 5 ज्ञानेन्द्रिय के 5 देवता है। इसलिए चक्षुरेंद्रिय की समस्या होती है ना, तो सूर्य नारायण की उपासना करते हैं। चक्षुषो उपनिषद है एक, बहुत सुंदर है, चाक्षुषो उपनिषद कहते हैं उसको। क्यों? वो चक्षुरेंद्रिय के देवता सूर्य नारायण, माने कि सूर्य नारायण के अनुग्रह से ही आप दर्शन क्रिया करते हैं, दिग देवता के अनुग्रह से आप श्रवण क्रिया करते हैं। तो हमारे अंतःकरण की 4 प्रक्रिया है, 4 फंक्शन कहते हैं, सब फंक्शनल डिवीजन है, आप समझना। तो उनके भी देवता है। तो क्या कहा? मनसो देवता चंद्रमा। आप देखिए, मन के देवता कौन है? चंद्रमा है। आप समझना, माने कि चंद्रमा के अनुग्रह से ही संकल्प विकल्प होता है। देखो, ये चंद्रमा की सीधी असर हमारे मन पर है। पूर्णिमा के दिन, अमावास्या के दिन हमारे मन पर सीधी असर पड़ती है। ये ज्वारा भाट कहते हैं, क्यों होता है? वो चंद्र के गुरुत्वाकर्षण से होता है। जहां चंद्र होता है उससे गुरुत्वाकर्षण से जल ऊपर उठता है। तो जिस प्रकार से ये जल पर चंद्रमा की असर है, उसी प्रकार से हमारे मन पर भी क्या होती है? वो चंद्रमा की असर है। देखो, इसीलिए जो मानसिक रूप से जो विक्षिप्त, विचलित होते हैं, उन लोगों को ये पूर्णिमा के दिन अधिक होता है। आप समझना, क्यों? मन का देवता कौन है? ये चंद्रमा। चंद्र की सीधी असर है हमारे मन पर। छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि हम जो अन्न ग्रहण करते हैं, तो वो अन्न के भी 3 विभाग होते हैं, सात्विक, रजस, तमस। अब देखिए, अन्न के 3 है, छांदोग्य उपनिषद बहुत सुंदर दर्शाया है। जो तामसिक है वो मल के रूप में निकल जाता है,
जो राजसिक अंश जो है अन्न का, उससे हमारे रक्त, अस्थि, मज्जा, स्नायु ये बनते हैं, जो हम सप्त धातु जो कहते हैं ना शरीर के, वो राजसिक अंश से बनता है। और अन्न के सात्विक अंश से आपके मन का पोषण होता है। आप देखिए, मन का पोषण जो है वो सात्विक अन्न से होता है। अब आप दूसरा कहते हैं कि जो भी अन्न आप ग्रहण कर रहे हैं, उनका पूरा जो प्रोसेस है, डाइजेस्टिव जो कहते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि 6 घंटे में डाइजेशन हो गया। अब देखिए 6 घंटे में उनका पाचन हुआ, माने कि पाचन तंत्र से वो निकल गया है, अब समझना। लेकिन उनको ये शरीर बनने में 3 दिन लगते हैं। संपूर्ण शरीर का एक अंग बन जाना, कोष बन जाना, रक्त कण बनना, उसके 3 दिन लगते हैं, समझना, वो पूरे जो प्रोसेस है। तो जब आप एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन उपवास करते हैं, आप देखिए, है ना, अन्न ग्रहण नहीं किया आपने, तो 3 दिन के बाद पूर्णिमा आती है। समझ गए कनेक्शन? तो उस दिन क्या होगा, पूर्णिमा के दिन जो है वो आपने ग्रहण नहीं किया, तो उस दिन खाली रहेगा। समझ रहे हैं? अन्न नहीं होगा वहां पर। शरीर को उस दिन अन्न नहीं, मन को जो है उस दिन अन्न नहीं मिलेगा। इट इज अ ब्लैंक डे फॉर द माइंड, क्योंकि 3 दिन के बाद होता है। तो जब वो माइंड को अन्न नहीं मिलेगा ना, तो वो शांत रहेगा। अब समझ रहे? हाँ, ये पूरा ये आयुर्वेद में पूरा ये समझाया है। आयुर्वेद अगर आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ ये पूरे उसकी समझ आप दिया है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ब्लैंक डे होता है माइंड के लिए। वहाँ अन्न नहीं है, जड़ता नहीं है, और इसीलिए मन सात्विक रहता है। अगर आप एकादशी करेंगे तो पूर्णिमा के दिन मन शांत रहेगा। चंद्रमा की जो असर जो है ना, वो नहीं रहेगी आपके ऊपर, मन शांत रहेगा। देखो ये बहुत सारी बात है ऐसी, और इसलिए यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं चंद्रमा के मन के देवता कौन है? चंद्रमा है। आप समझ, चंद्रमा जो है उसी से हमारा मन जो है संकल्प विकल्प करता है। देखो बहुत सुंदर, कैसे सुंदर कनेक्शन है। आप देखिए, देखो इसलिए पुरुष सूक्त में भी क्या आता है, मन से, ईश्वर के मन से चंद्र की उत्पत्ति हुई। आप देखिए, मनसो जाता चक्षु से सूर्य उत्पन्न होते हैं, चंद्रमा से। आप देखिए वहां सब है। फिर बुद्धेः ब्रह्मा, बुद्धेर ब्रह्मा। आप समझना, वो रेफ बोलना है, जब साथ बोलेंगे तो बुद्धेर ब्रह्मा। बुद्धेः, बुद्धि के, षष्ठी विभक्ति, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी। वो देवता आगे जो है ना, वह यहाँ लाना है। बुद्धेर ब्रह्मा देवता। बुद्धि के देवता कौन है? ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी मानी प्रजापति। आप समझे, ब्रह्मा जी मानी सृष्टिकर्ता। तो बोले सृष्टिकर्ता को क्यों बताया? क्योंकि सृष्टिकर्ता में हम देख के गए है ना, जो सर्जन करने वाले हैं उनमें 2 शक्ति होती हैं, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति मानी बुद्धि। आप देखिए, है ना, ब्रह्मा जी जो है हमारी बुद्धि के देवता है। और इसीलिए चंद्रमा के देवता, मन के देवता चंद्रमा है, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी। जहाँ ज्ञान और शक्ति है, वही ज्ञान शक्ति हमें प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी के अनुग्रह से ही हम निश्चय करते हैं, ब्रह्मा जी के अनुग्रह से ही। प्रजापति वैसे तो कहते हैं, और ब्रह्मा जी भी हमारी परंपरा है। आप समझना, वेदांत की परंपरा में ब्रह्मा जी भी है। मुंडक उपनिषद में जो परंपरा दर्शाई है वो ब्रह्मा जी से।
जैसे सदाशिव समारंभम जो है वो परंपरा हमारी जो है वो सदाशिव से, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी से भी ये परंपरा है। प्रथमम संबभूवः, ब्रह्मा जी प्रथम है, प्रथम जह कहते हैं। ईश्वर से प्रथम जो उत्पन्न हुए वो ब्रह्मा जी है, सृष्टि करता, और इसीलिए बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी है। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।